अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यहाँ बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और ये मैं अपने रूम के बिल्कुल दरवाज़े के बाहर खड़ी हूँ, जो होटल का अलनूर होटल का रूम है। और ये बारिश की आवाज़ इतनी सूदिंग है, थेरेपी है यहाँ की हर चीज़ में। और आज हम लोग देवसाई जा रहे हैं, जो सतह समंदर से 13,500 फीट की बुलंदी पर है और गालिबन ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पार्क है। नवंबर से मई तक तो वैसे ही ये पार्क बर्फ़ से ढका रहता है। और अभी मैसेज आ गया था कि नाश्ता रेडी है नीचे, तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट है और ऑमलेट, चने वगैरह, पराठे। और जब हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने आके बताया कि देवसाई में तो रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि यहाँ अगर बारिश हो रही है तो वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा ऊंची जगह है और वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है। तो बहरहाल फिर हम लोगों ने फ़ौरन ही प्रोग्राम चुंदा वैली जाने का बना दिया। ये 10,000 फीट की बुलंदी पर है। ये तो लग रहा था जैसे नकाब उलट दिए हों इस वादी ने और इठला के कह रही हो कि हमसा कोई खूबसूरत देखा है। इस कदर खूबसूरत वादी थी ये। और हमने यहाँ आने से पहले कहीं सुना था कि नदरन पाकिस्तान को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। तो ये वाकई बहुत खूबसूरत। और जब आप इन चीज़ों को देखते हैं ना, दुनिया की तरक्की, उनके अमेजिंग आर्किटेक्चर, उनकी हैरत अंगेज़ बिल्डिंग्स और वो सब देख के आप दंग तो रह जाते हैं, लेकिन वो रूह से नहीं ताल्लुक़ जोड़ती। ये जगह रूह का पता देती हैं। और हमारी एक बहुत मोहतरम उस्ताद हैं और यही हम उनके साथ उस दिन डिस्कस कर रहे थे। और वो ये कह रही थी कि कुरान में क्यों अल्लाह ने बार बार कहा है कि अल्लाह ने ज़मीन ऐसे बनाई और फिर आसमान ऐसे बनाए और आसमान को फिर सितारों से जीनत दी और ज़मीन की फिर डिस्क्रिप्शन और फिर पहाड़ों को उसकी मेखें बनाया और पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। तो वो ये कह रही थी कि हमने कोई बनाने थोड़ी है, हमें क्यों इतनी डिटेल बताई जा रही है, क्यों हमें ये बताया जा रहा है कि फिर ये प्रोसीजर और फिर ये प्रोसीजर। वो इसलिए कि इंसान गौर व फ़िक्र करे, उसके अंदर गौर व फ़िक्र करें, उसको देखें उस। और क्योंकि जब हम लोगों ने पहला ही एपिसोड जो पैक विद मी फॉर स्कर्दू था, वो उसी में ही बात हुई थी हमारी कि सफ़र का मकसद महज तफरीह ही ना बन जाए, बल्कि हम उसमें गौर व फ़िक्र करें। और इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूं कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक हसीन ज़िंदगी का वक्त गुजारने के लिए ये जगह बेहतरीन है। और लेकिन यहाँ मुझे जॉगर्स की ज़रा कमी महसूस हुई क्योंकि ये जगह स्लिप भी थी ज़रा, और स्निकर्स स्लिप करते हैं, जॉगर्स फिर भी ज़रा कंट्रोल्ड उनकी ग्रिप होती है। तो यहाँ हम लोग एक ऊंचाई पे ज़रा गए हुए थे, हिल जो जिसे कहते हैं, तो वहाँ से नीचे उतर रहे हैं। और अब हम लोग गाड़ियों में दोबारा बैठ के बिल्कुल टॉप पीक पर जा रहे हैं, जहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के ड्राइवर्स वगैरह के पूरा स्कर्दू नज़र आता है वहाँ से। लेकिन ऊपर जाके हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। और यहाँ के ड्राइवर्स की ड्राइविंग बहुत अच्छी होती है, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था। अभी जब ये ऊपर चढ़ाएंगे ना गाड़ी, आप इनकी महारत चेक करिएगा। हम लोग अब ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और थोड़ा सा स्टे किया। और अब हम लोगों ने बहुत ऊपर जाना है और वो चल के जाना है। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमने पहाड़ पे चढ़ना था कि अगर मैं आपको समझा सकूँ, पहाड़ पर अमूमन हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें बाएं से दाएं ऊंचाई की तरफ जाना था। और ये रास्ता है जिसके साथ साथ हम पहाड़ के किनारे किनारे चल रहे हैं और ये ऊंचाई है, यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह। और हमने यहाँ तक जाना है जहाँ छोटे छोटे से लोग नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ हमारे दाएं जानिब खाई है और ये खाई है। इस तरह से ये नीचे है पहाड़, खाई, और हम लोग इस तरह पहाड़ के साथ साथ चल के ऊपर पहुँच रहे हैं। और
जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या असल में। हम पीक पर पहुंच गए हैं और यहाँ से स्कर्दू नज़र ही नहीं आया क्योंकि इतने बादल थे, बादलों ने जैसे नकाब डाला हो और फर्श बिछाया हो जैसे। और बस फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के कुछ देर और वैसे ही पिक्चर्स वगैरह उतरवा के हम फिर नीचे आ गए। हम जब किसी के बारे में जानते हैं ना तो हम उससे अटैच होने लगते हैं, मरगूब होने लगते हैं जब हमें उसकी बातें पता चलती हैं और उसकी सलाहियतें पता चलती हैं, खूबियाँ पता चलती हैं, कारनामे पता चलते हैं। तो इसी तरह अल्लाह से अटैच होने के लिए हमें कायनात पे गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हम उससे फिर मरगूब होने लगे और फिर जब हम किसी से मरगूब हो जाते हैं ना, फिर हमें ये होता है कि अच्छा क्या चीज़ इसको अच्छी लगती है और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती। और कुरान में आता है कि हमने लोहा और कुरान उतारा, और लोहा स्कॉलर्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का साइन है। लोहा कहकर ये मुराद ली गई कि हम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करें और कायनात पर भी गौर व फिक्र करें। हम वहाँ से सीधा सदपारा लेक आ गए थे और दरिया जितना फर्राटे मारता और ठट्ठे मारता और शोर करता है, झील उतनी ही साकत खड़ी होती है, बिल्कुल जैसे सुकूत छाया हो इसके गिरदो नवा में और इसके अंदर बाहर हर तरफ। और ये मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरा तो दिल किया कि वहाँ बिल्कुल उसके करीब बैठ के उसके झील के किनारे थोड़ा सा मी टाइम हो जाए। इसका असल नाम सतपारा था क्योंकि 7 नदियाँ कहा जाता है कि वो इकट्ठी हो गई और फिर ये कुदरती तौर पर एक झील बन गई। और ये 8500 फुट की बुलंदी पर है सतह समंदर से। और कुछ देर तो हम यहाँ बैठ के कुदरती हुस्न और तन्हाई से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे, लेकिन फिर मजबूरन उठ के जाना पड़ा क्योंकि आगे भी जाना था। और अब हम लोग थोड़ी देर गए थे होटल में थोड़ी देर ही बस फ्रेश अप होकर तो दोबारा आ गए। और अब हम लोग शंग्रीला एंटर हो गए हैं और इसको लोअर कचूरा लेक भी कहा जाता है। इसकी तारीख़ खासी दिलचस्प है। इसको बेसिकली जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइज़न पर डिज़ाइन किया गया था। उस किताब में मुसन्निफ़ ने एक फ़र्ज़ी कहानी बयान की है जिसमें 1920 की दहाई के अवाइल में एक हवाई जहाज़ दरिया के किनारे गिरकर तबाह हो गया था और उस जहाज़ में ज़िंदा रह जाने वाले मुसाफिरों ने फिर करीबी मंदिर में जो कुछ होते हैं, कुछ बुद्ध मत बख्शियों, उन सब से मुलाकात की और उनसे मदद तलब की। और वही फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म के फलों और ख़ूबसूरत तरीन फूलों के बागों में लेकर गए। उस किताब से ही फिर इस जगह का नाम शंग्रीला रखा गया क्योंकि शंग्रीला चीनी लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है ज़मीन पर जन्नत। काफ़ी मकबूलियत हासिल की इस किताब ने। इस पर एक फ़िल्म भी बनाई गई है और वो भी गालिबन लॉस्ट होराइज़न के नाम से ही है। इसकी बुनियाद मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम ख़ान ने रखी थी जिन्होंने 1948 में शुमाली इलाका जात को आज़ाद करवाया था। वो एक्चुअली शुमाली स्काउट्स के पहले कमांडर थे। लेकिन ये कहना कुछ मुश्किल है कि इसकी तामीर किसने कराई क्योंकि इसकी तामीरी तर्ज जो है वो बरे सग़ीर के तर्ज़ तामीर पर नहीं है, ये मंगोलियन और चाइनीज़ का बनाया हुआ लगता है। मैंने काफ़ी सर्च की है इसकी तारीख़ पर लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ मुझे सही और ठोस इल्म नहीं मिला इसके बारे में। हम जो इसके करीब बढ़ रहे हैं हमें एहसास हो रहा है कि इसका नाम वाकई सही रखा गया। इसके दिलकश नज़ारे और पुरअमन माहौल इसको वाकई ज़मीन पर जन्नत बना रहा है और बहुत खूबसूरत यहाँ की। और ये हम और करीब आ गए हैं इसके। ये बेसिकली एक लग्जरी रिज़ॉर्ट भी है क्योंकि इसका बाकायदा तौर पर क़याम 1983 में किया गया था एज अ रिज़ॉर्ट होटल। इसका इफ्तिताह हुआ था 1983 में और इसके अंदर के होटल्स बहुत लग्जरी और बहुत खूबसूरत इंटीरियर है उनका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर से क्योंकि हम लंच भी यहीं करेंगे। लंच का इस वक्त टाइम भी हो रहा है। तो ये मुझे बहुत प्यारे लोग मिले यहाँ पे और इनकी लैंग्वेज गुजराती है। बहुत प्यारी आंटी है। आंटी आप कुछ कहेंगी? मैं आंटी नहीं हूँ यार। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो तो गर्ल है छोटी। हाँ, हमें बहुत तुम्हारे साथ मजा आया तस्वीरें खिंचवाने में। थैंक यू तुमने हमें तुम्हारी टोपी दी, हमने उसके साथ फोटो लिए।
थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। हम लोग बस अभी बाहर घूम फिर रहे थे और ये अंदर से कुछ एक रेस्टोरेंट है, एक दूसरे रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया था और इस रेस्टोरेंट में कुछ ब्राउनीज और ब्रेवेजेस वगैरह, और ये वो रेस्टोरेंट है जो शंग्रीला की बिल्डिंग के अंदर है बेसिकली, जिससे अभी मैं बाहर निकलूँगी तो ये यहाँ का व्यू है। ये रेस्टोरेंट के बाहर बैल्कनी है, उसका व्यू है और खाना बहुत अच्छा था, 5 स्टार होटल्स वाला खाना था। और स्कर्दू में एक दफ़ा फिर हमें बहुत लग्जरी और अच्छा खाना मिला ऑथेंटिक टेस्ट के साथ, वरना यहाँ बेसिकली ऑथेंटिक टेस्ट नहीं होते अगर कॉन्टिनेंटल हो या चाइनीज़ हो, लेकिन फ़िश एंड चिप्स और पामेजान चिकन और स्पेगेटीज़ और फ़िश, हर तरह की सबका बहुत अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट था सारा। ये बैल्कनी से व्यू है और पानी इस कदर शफाफ है कि एक एक मछली को गिन सकते हैं पानी के अंदर से। और ये व्यू मैं रेस्टोरेंट के अंदर से ले रही हूँ। अभी मैं निकलती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये वो रेस्टोरेंट था, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने खाना ऑर्डर किया, और जो पीछे क्लिप्स आपको मैंने दिखाए थे वो इसके सामने वाले रेस्टोरेंट के थे। और अब हम लोग अकब में आ गए हैं इसका पूरा एक राउंड लेने। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर था ये अकब का और लैंडस्केप्स भी बहुत खूबसूरत थे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलूँगी खपलू फोर्ट, जहाँ ड्रामा सीरियल दियारे दिल की शूटिंग हुई है, और बारबेक्यू भी करेंगे। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सफ़र में हमारे साथ रह सकें। और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा कि मंतूका वाटरफॉल कितनी खूबसूरत है और शिगर फोर्ट की तारीख क्या है, तो इस वीडियो को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।